हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना रिसेंटली चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्मेशन है वो अपने लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किया था। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। इसके दो रूट होते हैं जिसको अपन बोल सकते हैं रूट्स आर x इज इक्वल टू x की मतलब कि दो आंसर होंगे, एक अल्फा मान लेते हैं और दूसरा बीटा मान लेते हैं। ये चलो अपन ने अज्यूम कर लिया कि दो रूट होंगे, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? क्या ये दोनों डिफरेंट होते हैं? या फिर कोई केस ऐसा होता है कि जिसमें आप इनकी वैल्यू ही कैलकुलेट ना कर पाओ। मीन्स कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आया अल्फा बीटा, दो इसके आंसर है। या तो दोनों डिफरेंट होंगे, मतलब 2 आ गया 5 आ गया, या फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया x इज इक्वल टू जैसे x प्लस 2 होल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके यदि अपन आंसर निकालें तो x की वैल्यू आएगी 2 आएगी और दूसरी भी 2 ही आएगी। तो ऐसे केस में इसके रूट्स क्या हुए? सॉरी -2 और -2। x इज इक्वल टू -2 एंड -2। तो ये दोनों इसके रूट हुए, रूट्स हो गए, और दोनों ही क्या है? इक्वल है। बट इन सम केसेस both will be different। लाइक ऐसे आ गया x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस -2, x इज इक्वल टू 2 और -2। ये इसके आंसर्स होंगे। तो ऐसे केस में इसके दो अलग अलग डिफरेंट आंसर्स हैं। और कोई केस ऐसा, एक केस ऐसा भी बनेगा जिसमें आपके पास ऐसे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है सपोज। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू √-4, ऐसा कोई केस आ जाएगा आपके पास। प्लस माइनस को कर लगेगा तो हम इसका आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि अंडर के अंदर माइनस आने का मतलब ये कोई रियल नंबर नहीं है। तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें अपन को ये पता लगे कि किसके तो आंसर कैलकुलेट किए जा सकते हैं और किसके आंसर कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। मतलब ये जो केस है, चाहे तो दोनों इक्वल हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, चाहे दोनों इक्वल नहीं है, इन दोनों ही केस में आपको आंसर तो मिल रहा है ना, देन बोथ द रूट्स आर रियल। और एक केस ऐसा बनेगा जो कि ये वाला, इसके अंदर आपको आंसर नहीं मिलेगा, मींस x एग्जिस्ट नहीं करेगा आपकी इक्वेशन में। तो इस केस को अपन बोलते हैं कि आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। मतलब x does not exist in the given quadratic equation in real formation। imaginary formation बोलते हैं इसको, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो -4 आए। मतलब यदि अपन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं कि कोई किसी नंबर का स्क्वायर -4 आए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर में क्या आता है? प्लस आता है। तो माइनस का यदि अपन को स्क्वायर करके माइनस लाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक इमेजिनेशन होता है। तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं, और ये रियल लाइफ में या अपने यूनिवर्स में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पर आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब ये कंडीशन कि हमें कैसे पता चलेगा किसी इक्वेशन को देख के? या तो पूरा सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफिकेशन भी यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सिंप्लीफिकेशन बस इन्हीं क्वेश्चंस के लिए माना जाता है। यदि आपको इमेजिनरी रूट मिल जाते हैं तो आपको इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं करनी होती है। इसका मतलब जब रियल आएगा तो ही हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब केस ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर इसके रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो इस पार्ट को समझने के लिए हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल या फॉर्मूला रहता है जिसको बोला जाता है सूत्र श्रीधराचार्य या श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके पीछे की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला मिलेगा, हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है जिसको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। Perfect square method. So student, our today's topic is perfect square method for any quadratic equation to calculate the Sridharacharya formula, and it will apply for each and every quadratic equation which are imaginary, which has the imaginary root or real root, does not matter, but we can apply this formula for each and every quadratic equation to calculate their roots value. Okay, so let's start our today's topic, which is the perfect square method, and I am considering the general equation of any quadratic equation, which is ax square plus bx plus c. So let's start. Now I am using here perfect square method. Okay sir, देखिए कैसे ये फॉर्मूला इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे डिराइव किया गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे अपन इसको। हमें सिर्फ क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन अपन एक नॉलेज के लिए अपन इसको इसका डेरिवेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास कोई भी इक्वेशन है वो इस फॉर्मेशन दी हुई मिलेगी, लाइक 4x square plus 3x plus 5, ax square plus bx plus c is equals to 0. Each and every equation which is quadratic always in this formation. अब आगे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म इन राइट साइड, ax square प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी। क्लियर, देखो ध्यान से समझ के चलना, नथिंग इज टिपिकल हियर, बहुत इजी सिंपल मेथड रहेगा। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी मींस दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपने क्या किया है, c को ट्रांसपोज किया राइट साइड। आर यू रेडी? ओके, नेक्स्ट x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है किसी इक्वेशन में हो सकता है, जैसे मान लो ये ले 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे कोफिशिएंट 4 है और यहां पे कोफिशिएंट 1 है, तो इसके लिए अपन इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसके लिए अपन इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो अपना आंसर वही रहेगा। तो इस केस में अपन बोल सकते हैं इसमें डिवाइड करने का कोई नेसेसरी केस नहीं है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट यही मिलना है। तो इसलिए इस ऐसे केस में जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव 1, तो हम इस स्टेप को, जो सेकंड स्टेप बता रहा हूं, उसको अवॉइड करते हैं। और यदि आपका यहां पर कोफिशिएंट अवेलेबल है, इधर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और एनी कांस्टेंट अदर देन 1, वी विल डिवाइड द होल ऑफ द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो भी है यहां पर अपना है ax स्क्वायर। सो डिवाइड द इक्वेशन, दिस इक्वेशन बाय a, देन ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। समझ में आएगा? सिंप्लीफाई दिस, a कैंसिल बाय दिस एंड x स्क्वायर माइनस प्लस b अपॉन ax इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। यहां तक भी क्लियर है? आगे क्या करना है, स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। काफी स्टूडेंट के कंफ्यूजन यही आगे होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, ध्यान से सुनना। पहले मैं जनरल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑन एडिंग इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में ऐड करना क्या, स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
मीन्स अक्स का जो भी कोफिशिएंट है आप उसको सेपरेटली एक बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये माइंड में सेट हो जाएगा, एक बार में नहीं होता कुछ भी। ऐसे सिस्टम के लिए आपको 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन खुद से यदि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक पॉसिबल नहीं है कि आपके माइंड में हर एक स्टेप इजीली आपके सेट हो जाए। सो टू मेक परफेक्शन यू हैव टू प्रैक्टिस। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? b अपॉन x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ का मतलब b अपॉन 2a। क्लियर? हाफ ऑफ द कोफिशिएंट एंड द स्क्वायर ऑफ इट, एंड द स्क्वायर ऑफ इट विल बी दिस। हो गया? स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ऑन एडिंग इन बोथ साइड्स। ये इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल रहेगी कि हमें दोनों साइड्स में x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है। तो स्टेप अपने पास बनी x स्क्वायर प्लस, ये तो इजी रहेगा, b अपॉन a प्लस b अपॉन 2a। x साथ में नहीं लेना है, इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में जिसका भी कोफिशिएंट कर रहे होते हैं अपन उसमें वो वैल्यूज कंसीडर नहीं की जाती। लाइक x का कोफिशिएंट का मतलब b अपॉन a, x इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो a में मतलब x स्क्वायर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लाइक दिस, ये हमें दोनों साइड ऐड कर देना है, माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। यहां से ये स्टेप नंबर 4, इस स्टेप की वजह से इसको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये जो फॉर्मेशन बना है ये एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? अक्स यहां से सेलेक्ट कर लो, हमेशा यहां से अक्स ही होगा। सिंबल ऑलवेज फ्रॉम हियर, ये जो भी सिंबल है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस और नेक्स्ट वैल्यू यहां से b अपॉन 2a दैट होल स्क्वायर। यदि अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपके पास, आप चेक कर लीजिएगा, आइडेंटिटी लगाना, a प्लस b होल स्क्वायर मीन्स x यहां से, सिंबल यहां से, लास्ट वैल्यू यहां से और कंप्लीट का स्क्वायर करते हैं और फिर आपके पास, और इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहां तक? नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, a स्क्वायर से a कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 4a, 4a से मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान रखना माइनस 4ac प्लस सेम देन 1 मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर। ये स्टेप है, समझ में आई होगी बात? हमें इसकी वैल्यू चाहिए x की, तो ये स्क्वायर हटाओ, इधर आएगा तो अंडर रूट के फॉर्मेशन में प्लस माइनस के साथ में, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये b स्क्वायर पहले लिखा हूं कि पॉजिटिव वैल्यू है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। x इसको भी इधर ले आओ, माइनस b अपॉन 2a, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, देखो अंडर रूट सेपरेट कर रहा हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका अंडर रूट होगा 2a, 4 का 2a स्क्वायर का a, एलसीएम लेंगे 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको बोला जाता है सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर आप पॉज द वीडियो। चलिए स्टेप्स वापस रिवाइज करता हूं मैं, आप ध्यान से समझेंगे हर एक स्टेप को। कॉमन आपके पास जनरल इक्वेशन मिलेगी, जनरल जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी फॉर्मेशन में हो सकती है, लेकिन वो भी क्वाड्रेटिक की मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द x विल बी 2। x ही नहीं हो सकता, वेरिएबल y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, l कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, z भी हो सकता है
और कोई भी वेरिएबल कंसीडर किया जा सकता है। तो लेकिन मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2, दैट्स मीन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है, हो गया। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करें, आपके पास ऐसा कुछ फॉर्मेशन आ जाएगा। क्लियर। फिर इक्वेशन के दोनों साइड में आपको क्या ऐड कर देना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है जो भी है उसका हाफ और फिर उसका स्क्वायर आपको दोनों साइड में ऐड कर देना है। इससे आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगी और इस स्टेप में अपन ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा किसका, एक्स यहां से सेलेक्ट करो, सिंबल यहां से और लास्ट वैल्यू b/2 देन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर 4a and now take the LCM of the right hand side and simplify this, you will get a new step like this. Got it? अब next x plus स्क्वायर को रूट के फॉर्मेशन में ले आओ तो x plus b/2a is equals to प्लस माइनस अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा। b स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करें, x is equals to माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a और आपके पास एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्मेशन बनेगा। अब इसके आते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस। आपकी एक्सरसाइज स्क्रिप्ट बी यहां से स्टार्ट होती है, ये फॉर्मूला रहेगा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्क्रिप्ट बी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये जो फॉर्मूला है वो इस पे बेस्ड होता है कंप्लीटली और इसको बोला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको d से डिनोट किया जाता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आई? ये 3 केस में अवेलेबल हो सकता है, या तो इफ हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस, आप नोट करते रहना साथ साथ। ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0। क्या? d इज ग्रेटर देन 0 कि d 0 से बड़ा होगा का मतलब क्या होता है, जैसे इसका आंसर यहां मान लो -3 आया, तो सपोज यहां -3 प्लस माइनस और यहां आ गया 4 ग्रेटर देन 0 है ना d अपॉन और नीचे 2a का मतलब 2 मान लो, ये यार सपोज मान लो एक बार, मुझे नहीं पता कि ये किसका रिजल्ट है ऐसा, बट वी आर जस्ट इमेजिनिंग दैट आवर वैल्यूज आर लाइक दिस, -3 प्लस -2 अपॉन 2 x इज इक्वल्स टू, देखो एक बार तो प्लस सेलेक्ट कर लो, प्लस यूज करेंगे तो आएगा -3 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, माइनस सेलेक्ट करेंगे -3 एंड द -2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -5/2। तो दो आंसर मिले हैं और दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। तो देखें इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर इक्वल, सॉरी रूट्स आर रियल होंगे और दोनों ही डिफरेंट होंगे, तो अपन इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। क्लियर? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और डिफरेंट भी बोल सकते हैं। पहला केस हमारे समझ में आ गया कि यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी तो x की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो दोनों रियल होंगी और दोनों ही अलग अलग होंगी। सेकंड केस,
सेकंड केस, यदि ये 0 हो जाए अंडर रूट में, सेकंड केस इफ d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 होने का मतलब यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ पे वैल्यू रखो, जस्ट अपन वापस करते हैं -4 प्लस माइनस अंडर रूट 0, ऐसा कोई आंसर आएगा। मान लो अक्स की ये वैल्यू आ सकती है, d इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, अक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 0/2, यही करेंगे, प्लस सेलेक्ट करो और फिर माइनस सेलेक्ट करेंगे, प्लस के लिए -4 प्लस 0/2, तो आया -4/2 इज इक्वल टू माइनस, और माइनस के लिए -4 माइनस 0/2 -4/2 आंसर माइनस, और दोनों ही केस में आपकी रूट्स कैसे है -2 एंड -2। इसका मतलब यदि d 0 के इक्वल है, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन बोथ द रूट्स आर रियल, क्योंकि जो भी आंसर आएगा, आंसर तो मिल रहा है ना, बोथ द रूट्स आर रियल एंड बोथ द रूट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो आपके पास यहां क्या बनेगा, यहां लिख सकते हैं देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ में आई बात यहां तक? तीसरा केस क्या बन सकता है, अब देखो कोई भी नंबर है, कोई मान लो आपने कोई नंबर इमेजिन किया, मैं जैसे आपने मेरे को बोला कि सर जस्ट इमेजिन है नंबर, तो मैं क्या इमेजिन कर सकता हूँ, या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर सकता हूँ, या 0 कंसीडर कर सकता हूँ, या नेगेटिव, मतलब इधर पॉजिटिव, सेकंड न्यूट्रल और थर्ड नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपन ने कर लिया, न्यूट्रल हो गया, और थर्ड केस क्या हो सकता है, d इज लेस देन 0। तो d इज लेस देन 0 का मतलब हो गया यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस की, और कभी भी हम माइनस का अंडर रूट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि जो आपको एग्जैक्ट आंसर दे सके। सो इन दिस कंडीशन वी विल लीव आवर क्वेश्चन अप टू द हियर एंड वी विल शो दैट द d इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। आपके बात समझ में आ गई? So 3 observations are here. First, d is greater than 0. Second, d is equal to 0. And third, d is less than 0. And for the first condition, if d is greater than 0, then roots are real and distinct. Second case, d is equal to 0. It means roots are real and equal. And third, if d is less than 0, then roots are imaginary. Got it? Okay, sir, please pause the video and note it down. And now let's start exercise 5th B. देखो मैं एक बार वापस कंडीशंस लिख देता हूं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहां पे कैसा था, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट INCT होता है क्या, जो भी है चेक कर लेना आप इसका भी। यहां पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और यहां पे रूट्स आर इमेजिनरी। स्पेलिंग की वजह आना हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे। अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। According to the new syllabus of the ICSE board or syllabus, there are total 5 questions in the exercise 5B, and I am going to start the first question of the exercise. The given question is, without solving, comment upon the nature of the roots of each of the following equation. तो ये रूट्स का नेचर है कि ये रियल है
ये भी रियल है और ये भी क्या है, इमेजिनरी। तो फर्स्ट केस दे रखा आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई अपने पास स्टेटमेंट है, हमें ये चेक करना है कि इसके रूट्स का नेचर कैसा है, इमेजिनरी है या रियल है, सॉरी इमेजिनरी है या फिर आपका रियल है, या करेक्ट रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो पहले तो अपन कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -9 एंड c इज इक्वल टू 2। a is this, b is this and c is this. I have mentioned everything here. Now apply the value. We know that b is equal to b square minus 4a. b is -9 whole square minus 4 into 7 into 2. 9 9 is 81 minus 24 2 56. Answer is 5 6 2 25 and positive d. d is equal to, so from here we can say that b is greater than 0. भैया ये पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा ही होगा ना, और यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और दोनों ही कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। दैट्स मीन द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि ये लेस देन आता तो अपन ये लिखते, और यदि 0 के इक्वल आता तो अपन रियल लिखते, और कैसे होते रूट्स आपके इक्वल होते। सो सिमिलरली यू विल सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। देखो यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन एग्जांपल्स पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी क्वेश्चन को लेके या उसके एग्जांपल्स को लेके उसके पीछे का बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन या फिर थ्योरी या फिर उसका कॉन्सेप्ट। इफ इट इज स्ट्रांग देन यू कैन सॉल्व इजीली ईच एंड एवरी एग्जांपल व्हिच आर रिलेटेड विद द गिवन और द our introduction or theory. So let's proceed on the next question, question number 2, and the remaining part you will try to solve yourself. सेम डिटो करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह है, आपको बस कंपैरिजन करना है b का 0 के साथ में कि इक्वल आ रहा है कि लेस आ रहा है कि ग्रेटर आ रहा है। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स, क्वेश्चन नंबर 2, there are total 2 parts, 4x square minus p minus 2 into x plus 1 is equal to 0। हमारे पास ये कोई इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक कंडीशन और दे रखी है। वो कंडीशन है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मींस d इज इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल की कंडीशन ये, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखो b क्या है यहाँ पे, b यहां से लेके यहां तक, माइनस p माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a, a इज 4 and c is 1 is equal to 0। p तो देखो यहां पे है तो इसको इधर ले आओ, माइनस का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 1 16, ये आ गया। इंप्लाइज दैट हमें वैल्यू p माइनस 2 की, तो या तो ब्रैकेट ओपन कर लो या फिर स्क्वायर इधर ले आओ। p माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, p माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 16 अंडर रूट 4, इसको इधर ले आओ। p इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4, प्लस सेलेक्ट करेंगे तो p इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 4, और माइनस सेलेक्ट करेंगे तो p इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। मींस p की दो अलग अलग वैल्यूज पे आपकी इक्वेशन क्या बननी है, ये बनेगी, और उस दोनों ही सिचुएशंस में आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। सो रिमेनिंग सेकंड पार्ट यू विल सॉल्व योरसेल्फ, एंड बिफोर इट प्लीज पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5th B।
अब ये रेज कर रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन है, द इक्वेशन 3x² minus 12x plus n minus 5 is equal to 0. Find the value of n, and it is given that this equation has real and equal roots. So the same condition, b square minus 4ac is equal to 0. b is minus 12 whole square minus 4 into a is 3 and c is minus 5. अब इसको सिंप्लीफाई करना है और ये क्लियरली इक्वेशन है, सिंप्लीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, you will try to solve yourself fourth, and now I am going to tell you the last fifth question of the exercise, fifth B, question number 5। क्या दे रखा है, find value of k for which the equation 3x² minus 6x plus k is equal to 0 has distinct and real root। रूट कैसे है, डिस्टिंक्ट है और रियल है। रियल है, डिस्टिंक्ट है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या होगा, b is greater than 0 means b square minus 4ac is greater than 0. b is minus 6 square minus 4, a is 3 and c is k। आप कंपेयर कर ले, a x square a is 3, यहां लिख देता हूं, a is equals to 3, b is equals to minus 6 and c is equals to k is greater than 0, क्योंकि अपन ने वैल्यू यहां रखी है ना, greater than 0। 36 minus 12k is greater than 0। इसको जल्दी ले आओ। ये अपने इक्वलिटी में डिस्कस किया हुआ है कि आप ट्रांसपोज कर सकते हो, सिंबल पे इफेक्ट नहीं आएगा। सिंबल पे इफेक्ट तभी आता है जब आप या तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं। तो 36 is equals to is greater than 12k। k is greater than 36 upon and new theory and new introduction with and new exercise. So I hope you understood all the questions with the basic concept also, and you will try to solve the remaining parts in your rough notebook, and then you will solve in your fair notebook also. And if you feel any kind of the doubt, and if you want to ask any query, so please comment in the comment box. I will try to solve each and every doubt, and I will you confirm about your queries also. So thank you for this thank you for this